नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद अमेरिका ईरान बातचीत के जरिए शांति लाना नहीं बल्कि ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर डाल के उनको दबाने की साजिश है। और अब जेनेवा वार्ता से यही बातें निकल के भी सामने आ गई हैं। एक और अमेरिका ने जहां जिद लगा ली है कि वो परमाणु के साथ ईरान की मिसाइलों पे भी रोक लगाएगा तभी समझौता होगा, तो दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि परमाणु के अलावा किसी चीज पे रोक लगाने वाली नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच ना सिर्फ जंग के आसार बढ़ गए हैं बल्कि बड़ी खबर सामने आई है कि एक और जहां बातचीत खत्म होती, अमेरिका ने अपने 50 से ज्यादा सुपर फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं, तो दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान आया है कि अमेरिका के युद्धपोतों को लाला सागर में ही डुबो देंगे। जिनेवा समझौते में ऐसा क्या हुआ है जिससे दोनों देशों के बीच में समझौता ना होने की बातें सामने आ रही हैं और क्यों इसको समझौता कम, ट्रंप का प्रेशर ज्यादा कहा जा रहा है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच में लंबी बातचीत हुई। अराक्ची ने बड़े सधे हुए अंदाज में कहा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ी है और समझौते के लिए एक नई खिड़की खुली है। लेकिन दोस्तों, ये शांति अमेरिका को हजम नहीं हुई। अमेरिका का कहना है कि ईरान ना सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम को शून्य पे ले जाए बल्कि अपनी लंबी मारक की दूरी की मिसाइलों को भी बनाना बंद करे। ईरान का साफ नजरिया है कि अगर परमाणु बम दुनिया के लिए घातक है तो वो इसको शून्य लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हैं। इसके बदले वो अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं, लेकिन अपनी मिसाइलों और अपने देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ही नहीं, शायद दुनिया का कोई भी देश हो तो ऐसा समझौता करे। लेकिन ट्रंप और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान उनको लिख के दे कि वो परमाणु बम के साथ अपनी मिसाइल कार्यक्रमों पे पूरी तरह से रोक लगाएगा। यहाँ आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में जिनेवा में बातचीत भी काफी सकारात्मक रही, लेकिन जैसे ही बातचीत खत्म हुई, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का बयान आया जिसने पूरी कूटनीति के चेहरे पे कालिख पोत दी। वेंस ने अहंकार में भर के कहा कि ईरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइसेंस यानी कि उन शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है जो अमेरिका ने तय की हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी मिसाइलें तोड़ दे, अपनी रक्षा प्रणाली को खत्म कर दे और पूरी तरह से वॉशिंगटन का गुलाम बन जाए। भला कोई स्वाभिमानी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के साथ ऐसा समझौता कैसे कर सकता है? हालांकि ये तय हुआ है कि अगले 15 दिनों में ईरान एक विस्तृत प्रस्ताव लेके आएगा और बातचीत का अगला दौर शुरू होगा। मतलब साफ है, अमेरिका प्रस्ताव में चाहता है कि ईरान सब कुछ लिख के दे, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। ईरान खत्म होना मंजूर करेगा लेकिन इस समझौते पे कोई साइन नहीं करेगा। बता दूं आपको कि एक तरफ जेनेवा में बातचीत खत्म हुई, दूसरी ओर तुरंत ही अमेरिका एक्टिव हो गया है। अमेरिका की फितरत रही है कि वो एक हाथ में समझौते का कागज रखता है और दूसरे हाथ में खंजर। अगले 15 दिन ईरान को सोचने का वक्त नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से दी गई एक धमकी है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वो डील चाहते हैं, लेकिन उनकी नीतियां चीख चीख के कह रही हैं कि वो ईरान को उकसा के जंग की शुरुआत करना चाहते हैं। जिनेवा वार्ता के 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ 50 सबसे लेटेस्ट और घातक विमान तैनात कर दिए हैं। इसमें F-22 रैपॉर्ट है जो दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। दूसरा फाइटर जेट F-35 लाइटिंग सेकेंड है। ये अत्याधुनिक युद्ध तकनीक से लैस विमान है। इसके साथ ही F-16 लाइटिंग फेल्कॉन है जो पलक झपकते ही तबाही मचाने की ताकत रखता है। इसके साथ ही हवा में ईंधन भरने वाले विमान और जासूसी ड्रोन्स को भी तैनात किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? क्या अमेरिका को लगता है कि इन लोहे के टुकड़ों से वो ईरान के हौसलों को डरा देगा? ये तैनाती साफ बताती है कि अमेरिका का इरादा बातचीत नहीं बल्कि हमला करने का है। लेकिन अमेरिका ये भूल गया है कि 2026 का ईरान 1990 का इराक नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के इस गीदड़ भपकी को वो जवाब दिया है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। खामेनेई ने सोशल मीडिया और अपने संबोधन में सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे
शक्तिशाली सेना भी कभी कभी ऐसे हमलों का शिकार होती है कि वो दोबारा उठ नहीं पाती। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोई हिमाकत की तो इसका सबसे बड़ा और अत्याधुनिक युद्धपोत ईरान के मिसाइलों का पहला निशाना होगा। खामेनेई का साफ कहना है कि तुम्हारे पास जेट्स हैं तो हमारे पास वो जज्बा है, जो मिसाइलें हैं जो तुम्हारे गर्व की समंदर में डुबो देंगी। به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا و جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. अमेरिका का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में शांति लाने का दावा किया वो सिर्फ लाशें और खंडहर बचे। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ने सिर्फ तबाही फैलाई है। आज वही खेल ईरान के साथ खेला जा रहा है। ईरान का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो अपनी तेल संपदा पे खुद का हक चाहता है और अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइलें बनाता है। अमेरिका को परेशानी इस बात से है कि कोई देश उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कैसे कर सकता है। जिनेवा में पेंच सिर्फ इसीलिए फंसा है क्योंकि ईरान ने गुलामी की शर्तों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब सबकी नजरें अगले 15 दिनों पे हैं। अगर जिनेवा के अगले दौर की वार्ता में भी अमेरिका ने अपनी अड़ियल नीतियां नहीं बदली तो जंग तय है। और याद रखिएगा, ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं होगी। अगर ईरान ने होर्मुज़ की खाड़ी बंद कर दी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पे आ जाएगी। अमेरिका के 50 जेट्स ईरान के हजारों कामिजे ड्रोन्स और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला कैसे करेंगे। अयातुल्ला खामेनेई ने पहले ही कह दिया है कि बड़ी सेनाओं का अंत करीब है। अमेरिका अपनी ताकत के नशे में अंधा है, लेकिन ईरान की धरती उसके लिए कब्रिस्तान साबित हो सकती है। दोस्तों, जिनेवा में जो हुआ वो बातचीत नहीं बल्कि एक साजिश थी। अमेरिका ने जेट्स भेज के साबित कर दिया है कि उसे कूटनीति पे भरोसा नहीं है, लेकिन ईरान ने भी इस झुकने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना है। वैसे भी एक बात तय है, अगले 15 दिन में क्या ईरान कभी इस बात का समझौता नहीं करेगा कि वो अपनी सैन्य सुरक्षा को कम करने के किसी भी दस्तावेज पे दस्तखत करे या लिख कर दे। ऐसे में साफ है कि जल्द ही मिडिल ईस्ट में भयंकर आग भड़कने वाली है और इस बार बड़ा खेल होगा, क्योंकि अमेरिका के सामने पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई ताकतवर देश आया है और अगर ईरान को चीन और रूस ने सपोर्ट कर दिया तो एक बात पूरी तरह से तय है कि अमेरिका का दादागिरी वाला गुमान यहीं खत्म हो जाएगा। अयातुल्ला खामेनेई के शब्दों ने उन सभी देशों को हौसला दिया है जो अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं। क्या अमेरिका वाकई इतना ताकतवर है कि वो ईरान को मिटा सके, या फिर इस बार खाड़ी की लहरें अमेरिका के पतन की कहानी लिख देंगी? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका जानबूझ के जंग चाहता है? क्या ईरान की मिसाइलें अमेरिकी युद्धपोतों की डुबो जाएंगी उसको? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।